आइए बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे इंटरमीडिएट में, हम बात करें तो समाकलन टॉपिक की। और समाकलन में बच्चों आप पहुंच रहे हैं हम किस में, अब प्रश्न मिल रहे हैं हमें आंशिक भिन्नों के। जी, पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक अपना है आंशिक भिन्ने। फिर देखते हैं इसके बारे में, चर्चा करते हैं और फिर प्रश्नों को जब आंशिक भिन्नों के द्वारा हम तोड़ लेते हैं फिर हम उनको सरल कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। ठीक, चले सीधे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्या लिखा है आपके सामने, आंशिक भिन्ने। क्या लिखा है? आंशिक भिन्ने पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या लिखा? किसी दी गई भिन्न को, किसी दी गई भिन्न को, कोई भी बच्चों आपको भिन्न दी गई हो, कोई भी भिन्न आपको दी गई हो, किसी दी गई भिन्न को, ऐसी भिन्नों में, किसी दी गई भिन्न को ऐसी भिन्नों में, दो बार लिख गया है, किसी दी गई भिन्न को ऐसी भिन्नों में विभक्त करना, विभक्त माने तोड़ना, जिसके हर दी गई भिन्न के हर के गुणनखंड हो, आंशिक भिन्ने कहलाती हैं। बच्चों बड़ा सिंपल है, कोई भिन्न दी हो गई आपको, अब उस भिन्न को आपको एक या दो या तीन भिन्नों में तोड़ना है। किसी दी गई भिन्न को अन्य भिन्नों में तोड़ना है आपको, तो क्या करेंगे, जो भिन्नें टूट करके आती हैं उनके हर दी गई भिन्न के हर के गुणनखंड होते हैं। आप समझो, जो भिन्न दी होगी उसका हर देख लो, हर के गुणनखंड करो, जो हर के गुणनखंड होंगे वही जो भिन्नें प्राप्त होंगी उनके हर होंगे। माने जो प्राप्त भिन्नें होंगी उनके हर प्रश्न में दी गई भिन्न के हर के गुणनखंड होते हैं, यही आंशिक भिन्ने। और ये आंशिक भिन्नों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। आंशिक भिन्ने प्राप्त करोगे तो ये जो प्रक्रिया होगी वो विभक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। फिर सुन लो, बड़ा सिंपल, कोई भिन्न दी है आपको, जी कोई भिन्न दी है, उसके भिन्न के हर होगा, हाँ होगा, तो हर के गुणनखंड जो भी होंगे वो जो हर के गुणनखंड है वही आंशिक भिन्नों में मिलेंगे, वही जो प्रश्न आप तोड़ोगे, सरल करोगे, अन्य भिन्नों में ले जाओगे, उन भिन्नों के सबके जो हर होंगे वो वही हर होंगे। कौन? हर के गुणनखंड, जो प्रश्न में दी गई भिन्न। जैसे देखो ये प्रश्न है आपका, इसमें हर देख लो, ये है x माइनस, तो हर के जो गुणनखंड है, देखो खंड है, दो खंड है, बीच में गुणा है, तो जो गुणनखंड है वही जो भिन्नें मिली है ये आपकी a बटा एक्स माइनस ए प्लस b बटा एक्स माइनस बी, एक भिन्न ये मिली, एक भिन्न ये मिली, तो इसके जो हर हैं ये देखो उसी के तो गुणनखंड है। इसी प्रकार देखो नीचे यहाँ पर x माइनस ए का होल क्यूब है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, x माइनस ए 3 बार होता है, देखो x माइनस ए है उसका गुणनखंड है, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ है, x माइनस ए का होल क्यूब है, x माइनस ए का होल क्यूब इंटू 1 लिख सकते हो। तो जो भिन्नें मिली हैं इनके जो हर हैं वो हर आपकी दी गई भिन्न के हर के गुणनखंड हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो हम एक एग्जांपल लिखते हैं आपके सामने। इसी प्रकार अगला भी है, ये जो भिन्नें मिली हैं आपको, जो इसको तुमने सरल किया है कह सकते हो, आंशिक भिन्नों में तोड़ा है कह सकते हो, तो ये जो भिन्न है उसके हर देख लो, ये हर है, तो जो हर के गुणनखंड तो लिखा ही है, गुणा का चिन्ह यहाँ पर है, ये दो खंड है, तो जो भिन्नें मिली हैं उसके जो हर हैं वो इन्हीं के गुणनखंड हैं। तो देखो एक बार ये मिला आपको, एक बार ये मिला आपको, ठीक है, तो ये विभक्त करने की प्रक्रिया आंशिक भिन्नों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, और ये आंशिक भिन्नें आपकी कहलाती है। चलो एक एग्जाम्पल देख लो, मान लीजिए कोई इस टाइप का है, ये है, इसको जब हम तोड़ेंगे जा करके, इसको जब हम तोड़ेंगे जा करके, देख लो हम और थोड़ा सरल कर दें इसको, x प्लस 3 कर दें, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख दिया। अब देखना जरा बच्चों, इसको हम तोड़ रहे थे, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ये हो जाएगा। ऐसे ला कर दे इसको तो और बेटर रहेगा, ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 4 माइनस एक्स। अब बच्चों सही बिल्कुल,
अब देखो ये भिन्न है, इसको सरल किया गया, किसी दी गई भिन्न को, ये भिन्न दी गई आपको, इसको ऐसे भिन्नों में तोड़ा है, एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है। देखो एक भिन्न आपकी ये है, एक भिन्न आपकी ये है। परिभाषा देख लो, किसी दी गई भिन्न को ऐसी भिन्नों में तोड़ना, किसी दी गई भिन्न को क्या लिखा है, ऐसी भिन्नों में तोड़ना माने विभक्त करना, किसी दी गई भिन्न को ऐसी भिन्नों में विभक्त करना जिसके हर, जो भिन्नें मिली हैं उनके हर, उनके हर दी गई भिन्न के, ये भिन्न दी गई थी, दी गई भिन्न के हर के गुणनखंड, देखो हर के गुणनखंड यही तो है, इंटू लगा बीच में, दोनों खंड है अलग अलग हो गए, तो ये होता है आंशिक भिन्न। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप, अथवा ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता था आपके पास, देख लो बच्चों, ये जो लिखा आपका त्रिपद व्यंजक से तोड़ो, हल करो इसको गुणनखंड से, 12 एकम 12 कैसे गुणनखंड करो, जिनको जोड़ने से 7 आ जाए, 4 3 12, तो इसके गुणनखंड करोगे कक्षा 9 10 के द्वारा, तो आपका ये आता है। देखो इसी का गुणनफल तो ये रखा है, इसके गुणनखंड, इसका गुणनफल है ये गुणनखंड। तो किसी दी गई भिन्न को ऐसी भिन्नों में विभक्त करना जिसके हर दी गई भिन्न के हर के गुणनखंड हो, इसके गुणनखंड ये है, देख लो इसके गुणनखंड यही तो है, आप करके देख लो यही आता है। परिभाषा समझ में आ गई होगी, किसी दी गई भिन्न को ऐसे भिन्नों में विभक्त करना जिसके हर, जी जो भिन्न मिलती है इनके हर दी गई भिन्न के हर के गुणनखंड है, इसके हर के जो दी गई भिन्न है उसके हर है, हर के जो गुणनखंड होंगे वो प्राप्त भिन्नों के हर होते हैं, ये कहा गया। यही आंशिक भिन्न है, यही आपने देखा, जो हर है वही देखो हर आते हैं, हर के जो है गुणनखंड वही सब में आते हैं, जो हर के गुणनखंड है वही आते हैं सब में, आपने यहाँ समझ गए होंगे। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों आंशिक भिन्नों के विभिन्न रूप हैं, 4 रूप बच्चों सीखने हैं आपको, कितने सीखने, 4। पहला रूप क्या है, देखो रैखिक रूप, लीनियर फॉर्म कहलाता है, लीनियर फॉर्म, रैखिक रूप, रैखिक समीकरण आप कक्षा 6 में 7 में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो। क्या होता है रैखिक, जिसपे चर राशि पे एक घातांक हो, चर राशि पे एक घातांक हो, देखो भिन्न के हर के गुणनखंड रैखिक है। रैखिक रूप क्या होता है बच्चों, कोई भिन्न है उसमें जो हर दिया गया होगा तो हर के गुणनखंड रैखिक होंगे, हर में जो गुणनखंड है रैखिक माने घात 1 होगा, रैखिक मतलब क्या है, चर राशि पर घातांक 1 होगा 1, और जब घात 2 होगा तो द्विघात हो जाएगा, 3 होगा त्रिघात हो जाता है, तो एक घात अगर है अक्ष पर तो रैखिक कहलाता है। जब रैखिक होगा तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल और देख लो, ये एग्जाम्पल रैखिक का लिखा था, किसका लिखा था, रैखिक का लिखा था, x+5 इंटू x+4, ऐसे कर सकते हो, 1/x+4 -1 -1/x+5, x+5 से जाएगा, एक बच रहा, देख लो बच्चों, इसी को ऐसे लिख दिया हमने। रैखिक रूप है, x पर एक घात है, दी गई भिन्न के हर के गुणनखंड कैसे हैं, रैखिक हैं, हर के गुणनखंड कैसे हो, रैखिक हो, जब रैखिक होंगे या इस टाइप का होगा तो इसका गुणनखंड करोगे तो रैखिक होंगे, x पर घातांक इकाई है g है, तो इस भिन्न को ऐसे तोड़ देंगे, कैसे, ऐसे a बटा इतना प्लस b बटा इतना, ऐसे करके। अभी इसको ऐसे कर लो, a प्लस b, अब ऐसे तोड़ लोगे बच्चों, जब तोड़ेंगे हम सॉल्व करेंगे तो a और b के मान 1 1 आ जाएगा, अब हल करके देखेंगे हम लोग, a और b का मान क्या निकलेगा, 1 1 निकलेगा, जैसे ऐसे निकला था। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या है, तो एक रूप सीख गए आप जिसको कहा गया रैखिक रूप, लीनियर फॉर्म। अगर हर के गुणनखंड में x की पुनरावृत्ति नहीं है तो क्रमशः उसको a बटा इतना प्लस b बटा इतना मान लेते हैं, जैसे। ठीक बच्चों, आगे चलें। जब हर के गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, हर के गुणनखंड कई बार आवे, 2 बार आवे, 3 बार आवे, 4 बार आवे, 5 बार आवे, तब देखो x माइनस से कितने बार आ गया, 3 बार आ गया, तो इसको बच्चों क्रमशः चलाते हैं, क्रमशः एक एक करके बढ़ाते जाते हैं घातांक को, किसको, हर के गुणनखंड को। देखो a बटा x माइनस से एक बार, फिर प्लस b बटा x माइनस से का होल स्क्वायर, प्लस c बटा x माइनस से का होल क्यूब, ऐसे कर दिया। इसी को एग्जाम्पल से सीख लो आप दोबारा, एग्जाम्पल से सीख लो। मान लो कोई 1 बटा है और x प्लस a का
होल स्क्वायर लिखा है। देख लो बच्चों, हर के गुणनखंड की पुनरावृत्ति है जी, है, चूंकि x प्लस ए खुद 2 बार आ गया, x प्लस ए स्वयं में 2 बार आया, तो पुनरावृत्ति है पुनरावृत्ति। तो क्रमशः बढ़ाते हैं इसको, क्या बढ़ाएंगे, a बटा x प्लस ए प्लस b बटा x प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर क्यूब करोगे तो अगला आ जाएगा c बटा x प्लस ए का होल क्यूब। इस तरह से ये चलना है, ठीक बच्चों। तीसरा नियम देखो चल करके, तीसरा नियम क्या, तीसरा नियम है जब हर के गुणनखंड में चर राशि द्विघाती हो, क्या हो, हर के जो हर में पद होंगे, हर में गुणनखंड जो लिखे हैं उनमें जो चर राशि होगी आपकी क्या हो, द्विघाती। चर राशि पे वर्ग लगा हो, चर राशि की पुनरावृत्ति हो, ऐसा समझ लो। किसकी पुनरावृत्ति हो, चर राशि की पुनरावृत्ति। इसमें नियम कौन है, चर राशि की पुनरावृत्ति। चर राशि की पुनरावृत्ति, इसमें क्या था, गुणनखंड की पुनरावृत्ति, इसमें हर के गुणनखंड की पुनरावृत्ति थी, इसमें चर राशि की पुनरावृत्ति है। ठीक बच्चों, बात समझ आई आपको। देखो इसी बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो एग्जांपल, 1 बटा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी आएगा। ये रैखिक में जाएगा, जो पहले सीख चुके, क्या है, a बटा x प्लस 4 प्लस ये क्या आ जाएगा, b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ गए, पहला वाला रैखिक का भी नियम इसमें लग गया। इसमें न गुणनखंड की पुनरावृत्ति है और न चर की पुनरावृत्ति है, तो a बटा इतना जैसा रैखिक में बताया गया, प्लस b बटा इतना प्लस c बटा इतना, ऐसे। ठीक है, समझ गए हो गए आप लोग। इसमें क्या है, गुणनखंड की पुनरावृत्ति है, इसमें चर की पुनरावृत्ति है। तो चर की पुनरावृत्ति में क्या करते हैं, देखो क्रमशः बच्चों, चर की जब पुनरावृत्ति होती है तो कांस्टेंट के साथ जो a लेते हो, a b, इनके साथ चर भी आ जाता है, ax bx करके। देखो ax प्लस b, कांस्टेंट भी है, ax प्लस b बटे पूरा पहला गुणांक गुणनखंड, और फिर b आ गया तो b के बाद आगे cx प्लस d, फिर पूरा बटा। इसको एग्जाम्पल से एक और लिख दें। मान लो प्रश्न ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये लिखा है। अब देखो बच्चों, चर की पुनरावृत्ति है तो इसको क्या लिखेंगे, वैसे पहले तुम लिखते थे a बटा, ऐसे करते थे ऊपर जो करके आए, कहीं भी देख लो। लेकिन यहाँ पर क्या, चर की पुनरावृत्ति है, जब चर की पुनरावृत्ति होती तो यहाँ x और लगाते हैं, और जब ax लगाएंगे तो फिर b और लिखेंगे, b भी लगाएंगे, प्लस आगे फिर चर की पुनरावृत्ति है तो बटे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3। b कांस्टेंट आ चुका है, b के आगे चलो अचर, कौन मिलेगा, c। अब c में चूंकि चर में पुनरावृत्ति है तो फिर cx प्लस d, ये चलता है बच्चों। ऐसे आपको ऊपर बताया हमने। ये 3 नियम बच्चों हमने आपको सिखा दिए। रैखिक, जब हर में जो पद हैं, जो राशियां हैं, जो गुणनखंड है, वो क्या होगा, रैखिक। हर में दी गई भिन्न के हर के गुणनखंड कैसे होंगे, रैखिक होंगे। माने ना तो x की पुनरावृत्ति होगी ना गुणनखंड की पुनरावृत्ति होगी। x का माइनस से 2 बार नहीं हो सकता, 3 बार नहीं हो सकता, पुनरावृत्ति नहीं होगी। और चर x की पुनरावृत्ति नहीं होगी, माने x वर्ग नहीं हो सकता। तो ना चर की पुनरावृत्ति ना गुणनखंड की पुनरावृत्ति। हर कैसे गुणनखंड होंगे, रैखिक होंगे। तो सीधे क्रमशः a बटा इतना प्लस b बटा इतना प्लस c बटा, ऐसे करके लिखते हैं। दूसरा, जब हर के गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, हर में गुणनखंड देखा आपने, पुनरावृत्ति हो रही है, तो अगर पुनरावृत्ति है तो क्रमशः a बटा इतना फिर वर्ग और फिर आगे और घातांक, तो भी इसी प्रकार इसमें देखा आपने। इसमें रैखिक रूप था तो सीधे a बटा लिखा, फिर ये पुनरावृत्ति आ गया, गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो गई तो क्रमशः b बटा इतना प्लस c बटा इतना होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक बच्चों, अब आगे चलो। हर के गुणनखंड में चर की द्विघाती हो, जब हर का जो गुणनखंड है उसमें चर राशि क्या हो, पुनरावृत्ति कर जाए, वर्ग हो जाए, द्विघात आ जाए। देखो चर राशि की पुनरावृत्ति हो गई, चर राशि 2 बार आ गई तो x वर्ग हो गया। इसको कह रहे हैं चर राशि द्विघाती हो। तब क्या करते हैं, कांस्टेंट a लिखा बटे लिखा, और जब चर होता है तो चर लगाते हैं a में, और जैसे चर लगाते हैं तो फिर कांस्टेंट भी लिखना पड़ता है, ax प्लस b, और फिर b के बाद आगे क्रमशः cx प्लस d। अब इसके आगे चलेंगे तो ex प्लस f, ऐसे करके चलते हैं। 3 नियम सीख गए आप। चलें बच्चों, चौथे नियम पर चलते हैं।
चौथे नियम पे चले बच्चों। चलो बच्चों, चौथा नियम देखो क्या कहता है। बच्चों, उपरोक्त तीनों नियम कब लगेंगे? जब इस नियम को आप जांच लेना, तभी वो लगेंगे। जब अंश में चर राशि का घातांक हर में चर राशि के घातांक से अधिक हो या बराबर हो। जो भिन्न दी गई होगी उसमें अंश में अगर चर राशि कोई ऐसे हैं जिसका घातांक हर में चर राशि से के घातांक से अधिक हो या बराबर हो, तो भाग करना पड़ेगा, यही कहा है। अंश में देखो चर राशि का घातांक, इसमें चर राशि का घातांक देखो, हर में एक घातांक है या दो है, तो अधिक हो गया, तो भाग करना पड़ेगा। जब भाग कर लो उसका जब प्रश्न सरल हो जाए तब उपरोक्त वाले नियम लगेंगे। ये बात नीचे देखो, इसमें देखो घात 3 है, इसमें घात 2 है, घात 3 कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, तो भी भाग करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, ये है आपके, ये है नियम चौथा सिखाया आपको कि जब अंश में चर राशि का घातांक हर में चर राशि के घातांक से बराबर हो या अधिक हो, तो हर से अंश में भाग करने के उपरांत ही उपरोक्त नियमों का पालन करते हैं, उपरोक्त नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहां बच्चों भाग करेंगे तो क्या करेंगे देख लो। एक हम बता दें, मान लो x+4 का भाग करोगे आप, किस पे? x² + 4x + 6। तो x का भाग करो बच्चों x² में, तो सिंपल है, x² में x का भाग करो तो कट जाता, आधार समान है, भाग में घातें घटती हैं, तो से 1 चला गया, x बचा, ये x पर गुणा करो, x का 4 में करो, कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा 6। तो बच्चों आया क्या? भागफल क्या आया? x, शेषफल क्या आया? 6 बटे क्या था आपका? देखो x+4। इस तरह से ये तरीका है। अब इसका समाकलन बराबर उसका समाकलन, ये नियम चलता है। इसी प्रकार बच्चों इसमें x² - 1 का भाग करेंगे इसमें, और जो आ जाएगा वो रख देंगे। ठीक है, जैसे करो भाग बच्चों, क्या सिखाते हो? तो x³ में x² का भाग करो, आधार समान, भाग में घातें घटती हैं, 3 बार में से 2 बार कट जाए, 1 बार बचेगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, कई तरीके हैं, तो करो जाके। अब ये तो x माइनस का x बच रहा है, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट गया, ये प्लस का 2x है, ये उतारा 1 का आ गया। अब x² का भाग जा ही नहीं जा रहा, तो बचा क्या? x बार भाग गया है, प्लस बचा क्या है? 2x + 1, नीचे क्या है? x² - 1। ये बच्चों होने के बाद अब उन नियमों का प्रयोग कर सकते हो। कौन नियम? जो 3 नियम आपको हमने सिखाए, 3 नियम आपको सिखाए। 4 नियम बच्चों हमने आपको बता दिए। कितने बता दिए? 4 नियम। पहला, दी गई भिन्न में हर के गुणनखंड कैसे हो? रैखिक हो, तो सीधे क्रमशः a बटा इतना, फिर b बटा इतना, फिर c बटा इतना, जो गुणनखंड होते हैं उनको करते जाओ। दूसरा, गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो जाए, किसके? हर के। जो भिन्न दी गई होगी उसमें जो हर होगा उसकी पुनरावृत्ति होगी, तो क्रमशः a बटा 1 घातांक, फिर b बटा 2 घातांक, फिर c बटा 3 घातांक, ऐसे करते जाओ। किसके? गुणनखंड की। फिर हर में जो गुणनखंड होगा उसमें चर राशि की पुनरावृत्ति होगी। ये अच्छा नियम था। इसमें कांस्टेंट तो लगता है a बटा इतना प्लस b बटा, लेकिन उसके साथ चर भी लगता है, ax + b बटे, फिर cx + d बटे, जो भी गुणनखंड अगला होगा, फिर डी के बाद ex + f बटे हर, जो भी गुणनखंड होगा हर में आपके। इस तरह से कौन? गुणनखंड जिसमें चर की पुनरावृत्ति होती है, माने x पे वर्ग होता है, द्विघात होता है, तब। चौथा नियम सिखाया, चौथा नियम सिखाया आपको, अंश में चर राशि का घातांक हर में चर राशि के घातांक से अधिक है या बराबर है तो भी भाग करना पड़ता है। बराबर होता तो भी भाग करते, तभी प्रश्न सरल करते हैं। नियम बहुत याद कर लेना, ध्यान रखना, बड़ा जरूरी है आपके लिए। चलें बच्चों अगले, ये देखो एक्सरसाइज का बच्चों पहला प्रश्न, एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है और रैखिक रूप लिखा है। हर के गुणनखंड में क्या है? देखो हर में ना तो चर राशि की पुनरावृत्ति है ना गुणनखंड की पुनरावृत्ति है। जब
दी गई भिन्न में हर के गुणनखंड कैसे हो? रैखिक हो। रैखिक, जी हाँ, रेखा में न पुनरावृत्ति इसकी और न चर की पुनरावृत्ति, रैखिक हो गया। तो क्रमशः क्या करते हैं इसको, देखो ये प्रश्न है तो क्या मानेंगे इसको? माना जो पीछे सीख करके आए हो, यक्स जो सीख करके आए, यक्स बटे आपने सीखा है कि इस दी गई भिन्न को ऐसे तोड़ना है जिसके जो हर मिलेंगे वो इसी भिन्न के हर होंगे, इस भिन्न के हर के गुणनखंड होंगे जी। तो क्रमशः ए बटा पहला क्या है? एक्स प्लस वन प्लस बी बटा एक्स प्लस टू, ये बच्चों इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करो, या यक्स बटे बराबर नीचे क्या है? एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये लघुत्तम कर जाओ बच्चों। एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, ये बच्चों आपका हर खत्म हो रहा है। बचा क्या? यक्स बटा। अब बच्चों यहाँ दो तरीके आपके पास, यहाँ प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं, दोनों हम बता देते। पहले तो हम बताते हैं जो हमेशा के लिए आपको सीखना ही है, गुणा करो भीतर बच्चों, ए का गुणा करो तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस टू ए, यहाँ बी का गुणा करो तो बी एक्स प्लस बी। दोबारा चलो बच्चों देखो, ए एक्स प्लस बी एक्स में एक्स कॉमन है तो क्या बचेगा? ए प्लस बी इंटू एक्स, ए एक्स और बी एक्स में एक्स कॉमन कर लो, प्लस क्या बचा? 2a प्लस बी। अब देखना बच्चों, यहाँ क्या है आपके पास? एक्स, ये यक्स है, ये यक्स है, यहाँ अचर पद कांस्टेंट है, यहाँ अचर पद नहीं है, तो चाहो तो आप 0 लिख सकते हो। अब दोनों पक्षों से तुलना करेंगे, किसके? यक्स व अचर पद की तुलना करने पर। यक्स व अचर पदों की तुलना करने पर करें तुलना। देखो बच्चों, यक्स का गुणांक क्या है? यहाँ एक्स गुणांक क्या है? 1, यहाँ क्या? a प्लस बी, तो एक्स गुणांक a प्लस बी, यहाँ एक्स गुणांक 1, तो a प्लस बी बराबर 1। यहाँ देखो अचर पद कांस्टेंट क्या है? 2a प्लस बी, और यहाँ क्या है? 2a प्लस बी बराबर, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, यक्स से रहित पद कितना? 0 है, जब कुछ नहीं तो 0। ये दो इक्वेशन आ गए बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, इन दोनों को सॉल्व करना है। एक समीकरण ये आया आपका, कैसे आए हैं? तुलना करने से। यक्स का इधर से ऐसे कर दो, यक्स गुणांक 1 बराबर a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ 0 बराबर 2a प्लस बी, एक ही बात है। अब देखो बच्चों, सॉल्व करेंगे। बच्चों देखो, b के गुणांक बराबर है तो घटाने पर, कक्षा 10 में विलोपन विधि सीखे हो, माइनस माइनस माइनस, ये कट रहा है आपका, तो 2a में a चला गया तो माइनस का बचा, ये आपका a बचा, तो a बराबर आ गया आपका -1। a का मान जब बच्चों आ गया तो a का मान रख दो इस इक्वेशन में, वो सब मतलब फर्स्ट मान, इसको आप 2 मान सकते थे, इसके क्वेश्चन इसको आप 3 मान सकते थे, तो चलो 3 से संबंध, 3 से इसमें a का मान रखो जा करके, 2 इंटू a का मान -1 है, इससे b बराबर पक्षांतर कर दो, 2 आ गया। a और b के मान आ गए। अब बच्चों चले फर्स्ट से, क्या चले? फर्स्ट से चलो।
फर्स्ट से क्या इक्वेशन था, फर्स्ट था बच्चों, वापस चलो, ये फर्स्ट है आपका x बटा एक्स प्लस वन, एक्स बटा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू बराबर क्या लिखा था, बराबर a बटा एक्स प्लस वन और b बटा एक्स प्लस टू लिखा था। देखो क्या लिखा था, x बटा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू बराबर a बटा इतना प्लस b बटा इतना, ये तो लिखा था। देखो a, तो a और b के मान कितना है, a का मान आया आपका -1 और b का मान आया आपका 2, तो a और b के मान रख दिया जाके, तो a का मान -1 है आपका और b का मान आपका 2 है। यही बच्चों आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। x माइनस लग गया बच्चों प्रश्न आपका, ठीक है। इस तरह से आपको सिखाया हमने। अब बच्चों एक बात और बताते हैं आपसे, देखना जरा, बच्चों देखो ये आपने तुलना करके a और b के मान निकाले, इसी a और b के मान निकालने का एक तरीका और भी है। क्या तरीका देखना जरा, ये क्या आया था आपका, x आया था, x बराबर ये क्या था, a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। ये केवल रैखिक फॉर्म में चलता है नियम। क्या करेंगे, क्रमशः इन कोष्ठक को शून्य करेंगे, एक बार इसको शून्य करेंगे, एक बार उसको शून्य करेंगे। कर लो आप, देखो करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान लो, अब वो 2 3 ना मानते तो इसको मान लेते, हम कहते चलो इसको मान लें, कुछ मान लो, इक्वेशन हम मान लें p इक्वेशन मान लिया। क्या करेंगे, संबंध p में एक बार इसको शून्य करो, एक बार इसको शून्य करो, करो तो इसको शून्य करने क्या मतलब, x प्लस टू बराबर 0 कर दो, x प्लस टू बराबर 0 या x बराबर -2 रखने पर देखो इस कोष्ठक को शून्य करने वाला शून्य रख दो, जब शून्य रख दोगे तो क्या आ गया, x बराबर -2, x प्लस टू बराबर 0 कहो या कहो x बराबर -2 रख रहे हैं, रखो चल करके, x की जगह -2 बराबर, जब x की जगह -2 करो तो -2 प्लस 2 0, 0 गुणा 0 खत्म हो गया। तुम खुद ही कह रहे हो x प्लस 2 को 0 कर, जब पूरा 0 कर रहे हो कोष्ठक को तो 0 गुणा 0, x बराबर -2। यहाँ देखो x की क्या रखा आपने, -2 प्लस 1, तो क्या आ गया, -2 बराबर 2 से 1 चला गया, -1 तो b गुणा कर दिया, तो b बराबर क्या आ गया आपके पास, b बराबर आपका 2 आ गया। यही देखो b का मान यहाँ 2 आया था आपके पास, आया था 2 का मान। अब पुनः चलो एक बार ये कोष्ठक शून्य कर दो, क्या करें पुनः x प्लस 1 बराबर 0, ये कोष्ठक शून्य कर दो, या इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 बराबर 0 मतलब क्या है, x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर रखो, रख जाओ। देखो इस कोष्ठक में x प्लस 1 का मान 0 अर्थात x बराबर -1 रखो, तो x बराबर -1 रख जाओ, बराबर a, x की जगह -1 प्लस b, x की जगह -1, तो तुमने खुद 0 किया था, पूरा 0 हो रहा, तो -1 बराबर 2 से 1 चला गया, 1 वो 0 हो गया, तो a बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। देखो ये का मान क्या आया था, -1 आ गया। ये बच्चों एक दूसरा तरीका है, अथवा ये कब लगेगा, जब रैखिक रूप होगा तब। क्रमशः एक बार इस कोष्ठक को शून्य कर दिया और एक बार इस कोष्ठक को शून्य कर दिया, इस कोष्ठक को शून्य किया तो a का मान आ जाएगा, इसको शून्य करोगे तो b का मान आ जाएगा। शून्य का मतलब क्या है, x बराबर -2, देखो x बराबर -2, यहां से x बराबर -1 आ गया बच्चों, समझ में। चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पर, क्या लिखा देखो बच्चों प्रश्न। अब प्रश्न पे पहले देखना पड़ता है बच्चों, जो प्रश्न है उसके हर के गुणनखंड कैसे हैं, हर के गुणनखंड कैसे, तो हर के गुणनखंड रैखिक है। तुम कहोगे चर में पुनरावृत्ति है सर, है x में द्विघात है, ये द्वितीय टाइप तृतीय टाइप का प्रश्न है,
हाँ, तृतीय टाइप का है, लेकिन उसके पहले गणित का सिद्धांत क्या है? गणित सिद्धांत है कठिन से सरल की ओर। तो अगर प्रश्न सरल हो रहा है, उसमें फैक्टर्स गुणनखंड कुछ लग रहा है, तो उसका पहले प्रयोग करना पड़ता है, सरल करना पड़ता है, उसके पश्चात आप लगाओ नियमों का प्रयोग करो। तो देखो बच्चे, इसके गुणनखंड हो रहे हैं। क्या लिखा बच्चे? इसको ऐसे लिख सकते हो, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, ये बन गया। अब बच्चों देखो, इस प्रश्न का मतलब क्या है वो, तो अब क्या मानोगे आप? अब गुणनखंड आपके कैसे आए बच्चों? आगे रैखिक। अब आपके रैखिक हो गए, क्यों? x माइनस 3 हर के गुणनखंड रैखिक हो गए। किसी भी चरराशि की पुनरावृत्ति नहीं है और गुणनखंड की भी पुनरावृत्ति नहीं है, तो क्रमशः बच्चों मान लेंगे। जो सिखाया आपको, क्या करते हैं? a बटा x माइनस 3 प्लस b बटा x प्लस 3। ये बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब भिन्न है लघुत्तम लेंगे, सॉल्व करेंगे, करो। x माइनस 3 x प्लस 3, इधर भी x माइनस 3 x प्लस 3, ये a इंटू एक बार इसका गुणा हो जाएगा, b इंटू इसका गुणा हो जाएगा। अब देख लो आप, ये आपका पूरा कैंसल आउट है, तो 1 बराबर क्या बचा? a इंटू एक्स प्लस 3 b इंटू एक्स माइनस 3। अब दो तरीके बच्चों, एक बार कोष्ठक इसको शून्य कर दो तो ये मान आ जाएगा, इसको शून्य कर दो तो a का मान आ जाएगा। इस तरह से a और b का मान निकाल लोगे आप। दो तरीके सिखाए हमने, और अगर तुलना करके निकालोगे तब देखो, गुणा करो बच्चों, तो ये तो हो गया आपका ax प्लस 3a, ये हो गया bx माइनस 3b। अब बच्चों 1, इसमें x कॉमन कर जाओ, ax bx में, तो x कॉमन कर जाओ तो क्या आ जाएगा? a प्लस bx, ऐसे लिख सकते हो आगे पीछे करके। प्लस कांस्टेंट क्या आ गया? 3a माइनस 3b, ये आ गया। अब बच्चों तुलना कर जाओ, कंपैरिजन कर जाओ। क्या करेंगे? x हुआ अचर पदों की तुलना करने पर, यक्स व अचर पद, तो यक्स का गुणांक देखो बच्चों क्या है? यक्स गुणांक यहाँ तो a प्लस बी है, यहाँ यक्स गुणांक a प्लस बी, यहाँ यक्स बच्चों है नहीं। जब है नहीं तो क्या लगा सकते हो? 0 x लगा सकते हो। है नहीं का मतलब कुछ नहीं मतलब 0, तो a प्लस बी बराबर 0। और कांस्टेंट देख लो, अचर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट यक्स से रहित 1 है, यक्स से रहित ये 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? 1। ये बच्चा इक्वेशन आ गए आपके। 3 कॉमन भी कर सकते हो, a माइनस बी बराबर 1, ये इक्वेशन हो गया दूसरा, ये इक्वेशन हो गया बच्चों तीसरा। इन दोनों को सॉल्व कर जाओ आप, तो देखो a प्लस बी बराबर 0, a माइनस बी बराबर 1/3। सॉल्व कर जाओ बच्चों, अपने आप कट रहा देखो जोड़ने से, तो a और a 2a बराबर 1/3, तो a बराबर 2 का भाग करोगे 1/6, ये a का मान आ गया। अब बच्चों a का मान रख दो फर्स्ट में या सेकंड में, देखो 2 से निकाल लो, 2 से a प्लस बी बराबर 0, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 2 से हो जाएगा b बराबर माइनस a। अब a का मान निकाल चुके हो आप 1/6, तो माइनस का 1/6, b का मान आ गया आपका। बच्चों a और b के मान आ गए, आप रख दो जाकर के स्पर्श में, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, आपका आंसर आ गया। चलें वापस, फर्स्ट इक्वेशन से
क्या इक्वेशन आपके पास है? 1 बटा 1/(x-3) और x+3 बराबर, ये क्या था? x-3 और x+3, ये था a बटा ये b था। तो a का मान क्या था? 1/6। तो यहाँ बच्चों a का मान आ जाएगा 1/6। b का मान क्या आया था? b का मान आया था -1/6। ये आ गया। ये बच्चों उत्तर है आपका, ये आपका उत्तर है। इसी को ऐसे लिख सकते हो, 1/6 कॉमन भी कर सकते हो, या ऐसे लिख दो। ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो वही आ जाता है। तो उस दी गई भिन्न को बच्चों आपने तोड़ दिया। प्रश्न दिया था आपका ऐसे, इसमें वर्गांतर लग रहा था, तो वर्गांतर का प्रूफ किया, जैसे दोनों पे वर्ग, एक पे बीच में अंतर, एक बार ऋण में एक बार धन में, तो ये आपका रैखिक में आ गया। कौन सा रूप? हर का रैखिक। हर के गुणनखंड रैखिक हो तो क्रमशः ऐसे a बटा प्लस b बटा प्लस c बटा प्लस d बटा करके तोड़ देते हैं। और फिर ये हल कर दिया आपने, और आपने x का गुणा किया भीतर, और दोनों पक्षों से चर राशि का गुणांक, चर राशि है नहीं तो a प्लस b बराबर, ये आपने किया 0। फिर कांस्टेंट अचर x से रहित पद 3a माइनस 3b बराबर कांस्टेंट 1 था, रखा आपने, 3 कॉमन कर लिया, या ना करो तो भी जोड़ घटा कर सकते हो। आपने विलोपन विधि से हल कर दिया, a का मान आया इसमें रख दिया, b का मान आ गया, वो दोनों मान आपने फर्स्ट में रख दिया, आपका आंसर आ गया। इसी बात को बच्चों हमने क्या कहा था, देखो ये इसी बात को बच्चों हमने कहा था, आप ऐसे हल कर सकते हो। क्या आया था? 1 बराबर a, क्या था? x+3 x+3 प्लस b, कितना था? x-3, ये था। हमने कहा था ना गुणा करो x का, दोनों पक्षों से चर और अचर की तुलना न करो। तो दूसरा रास्ता क्या है? एक बार इस कोष्ठक को शून्य कर दो, एक बार इसको शून्य कर दो, एक बार इसको शून्य, एक बार उसको शून्य। देखो रफ कर रहे हैं, x+3 बराबर 0 जब करोगे तो इसका मतलब क्या है? x बराबर क्या निकलेगा? -3। रख जाओ x की जगह -3। तो जब ये 0 कर रहे तो पूरा 0 हो गया, -3 रखोगे तो -3 + 3 0, तब भी 0। b, x का मान क्या रख रहे थे? -3। तो 1 बराबर 3 3 6 माइनस का 6b, b बराबर -1/6। ये मान आया आपका, यही आपका नीचे आया था। अब एक बार तो ये किया, पुनः अब ये बार शून्य कर दो, x-3 बराबर 0, या x बराबर 3 रख जाओ। जब x बराबर 3 रखोगे, रखो x बराबर 3, तो 3 और 3 6, देख लो वो 0 हो गया, 3 3 चला गया, 3 0 0 गुणा 0 खत्म। तो ये आ गया 1 बराबर 6a, तो a बराबर आ गया 1/6। आप देख लो चल करके, यही आपका मान आया था, a बराबर 1/6 और b बराबर आया था -1/6। अब ये मान a और b के यहाँ रख दो जाकर के, यही आंसर है। तो यहाँ पर बच्चों रैखिक रूप जब है, लीनियर फॉर्म जब है, तो आपके जो a और b के मान, जो अचर के मान निकालने होते हैं, a b या c जो भी हो, तो उसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो तुलना करके, समीकरण बना करके, एक सीधे कोष्ठक को शून्य करके, कोष्ठक को शून्य करके, एक बार इस कोष्ठक को, एक बार इस कोष्ठक, कौन कोष्ठक? ये बन जाते हैं क्रमशः, अर्थात एक बार इसको शून्य, एक बार इसको शून्य। समझ गए होगे? चलेंगे अगले प्रश्न पे। वही बच्चों प्रश्न देखिए, ये है इसी टाइप का प्रश्न बच्चों। देखो चौथा भी है, तीसरा चौथा सेम है, तीसरे चौथा में एक हम बता देंगे। अब उसी टाइप के बच्चों प्रश्न ये जैसा भी कर रहे थे, देखो क्या है। देखो बच्चों, त्रिभुज का प्रश्न है, 2 एकम 2 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 3 आ जाए। तो 2 एकम 2 के गुणनखंड पढ़ चुके हो, 2 के गुणनखंड ऐसे करो जिनको जोड़ने से 3 आ जाए। तो 2 में 1 जोड़ो, 3 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको? ये बन गया बच्चों। सॉल्व करो, आगे चलो, गुणा करो x², 2 का गुणा करो भीतर, 2x
प्लस x का गुणा कर गए प्लस 2 बराबर 2x। अब बच्चों देखो इसमें जोड़ा बन रहा है, इसमें कौन जोड़े बन रहे हैं? एक जोड़ा आपका ये बन रहा है और एक जोड़ा आपका ये बन रहा है। इसमें x कॉमन है, कर लो x कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 2। इसमें कुछ कॉमन नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, क्या बचा x प्लस 2 बराबर x प्लस 2 पूरे से कॉमन है, कर लिया आपने x प्लस 2 कॉमन, क्या बच गया x प्लस 1। अब देख लो बच्चों, माना 2x बटे x प्लस 2। अब जो बच्चों प्रश्न मिला है आपका, ये प्रश्न आपका रैखिक रूप में है। क्या रैखिक? हर के गुणनखंड रैखिक है। हर के गुणनखंड में ना तो चर की पुनरावृत्ति है माने x की, और ना ही पूरे कोष्ठक की अर्थात गुणनखंड की पुनरावृत्ति है। तो क्या लगेगा? क्रमशः a बटा x प्लस 2 प्लस b बटा x प्लस 1। अब बच्चों इसको घर में सॉल्व कर लोगे आप। अभी पीछे बच्चों से बता रहे थे, इस टाइप बता रहे थे। देखो इस टाइप के प्रश्न थे, a बटा इतना प्लस b बटा इतना, सॉल्व करेंगे। इसके आगे ही बताया हमने, इसमें भी देखो a का मान b का मान निकाल लिया था, आपका आ गया था। आप समझ गए होंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लोगे। हम चला पीछे, देखो इसका रूप बदला हुआ था। तुम कहोगे सर चर की पुनरावृत्ति है, इसमें चर की पुनरावृत्ति तो है लेकिन गुणनखंड लग रहा है, पहले गुणनखंड लगाओ, सरल करो उसको, ठीक है। अब देखो 3 और 4 समान है, इनमें 1 कर दे रहे हैं। सिंपल है बच्चों, हर का गुणनखंड कैसा? रैखिक है। माना बराबर क्रमशः, जब रैखिक होता तो सीधे क्रमशः मानते हैं, a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 यही बच्चों आंसर हो जाता, उत्तर हो जाता। कब? जब ABC के मान आपको मिल जाए, ABC के मान मिल जाए। बच्चों थोड़ा वापस चलो जरा, वापस जो प्रश्न हम करके आए हैं देखना जरा। इस प्रश्न को सॉल्व किया बच्चों। प्रश्न देखो ये नहीं था, प्रश्न क्या था? इसका इंटीग्रेशन था। हमने इसको सॉल्व करके बताया। सच पूछो तो प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न आपका ये था ऐसे, इसका समाकलन उसने कहा था, ये था प्रश्न बच्चों। चलो जरा लास्ट में ये लिखा है आपने, लिखा ना, इसलिए वापस ये प्रश्न था हमारा। इसको आंशिक भिन्नों से हम तोड़ चुके थे, तो अभी इसका समाकलन का मतलब क्या है? इन दोनों का समाकलन बराबर लिखो चल के, तो -1 बाहर कर लो, ऊपर क्या बचा? 1 बटा x प्लस 1 dx। आगे 2 बाहर कर लो बच्चों, 1 बटा x प्लस 2 समाकलन। तो सिंपल हो गया बच्चों। -1 अपान x क्या होता है? log mod x प्लस 2 1 अपान x का log mod x। यही आंसर बच्चों, यही आपका आंसर है। इसको थोड़ा सरल भी कर सकते हो, इसको होल स्क्वायर में जा सकते हो, इसको बट्टे में ले जा सकते हो, लेकिन यही छोड़ दीजिए, ठीक। अगले प्रश्न देखो बच्चों, ये प्रश्न था, याद रखना। प्रश्न बच्चों ये नहीं था, प्रश्न क्या था? प्रश्न था इसका समाकलन, प्रश्न था इसका क्या? इंटीग्रेशन। देखो जैसे इसको सॉल्व किया आपने, कहां पर? ये चलें लास्ट में हम। प्रश्न आपका ये था 1 अपान x वर्ग माइनस 9 dx। इसी को आपने इसके गुणनखंड कर दिए थे, तो आ गया था x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 dx। इसी प्रश्न को आपने देखो ऊपर तोड़ रखा है, तो क्या आ गया था? इसका समाकलन बराबर इसका समाकलन माने इसका समाकलन प्लस इसका समाकलन। तो करो चल के इंटीग्रेशन 1/6 बटे x माइनस 3 dx प्लस b का मान देखो -1/6 बटे
x+3 का समाकलन। 1/6 बच्चों बाहर है, 1/6 किसका, माइनस का बाहर है, बराबर 1/6 का होता है log mod x माइनस 1/6 1/x का log mod x प्लस c। यही बच्चों आंसर होता है। 1/6 इसमें कॉमन भी कर सकते हो आप। अगर 1/6 कॉमन कर जाओगे तो आ जाएगा log mod x माइनस 3 माइनस log mod x प्लस 3 बराबर प्लस सी है 1/6। बच्चों log या माइनस log n का सूत्र होता है log m/n प्लस सी। ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बच्चों पहले हमने आंशिक भिन्न से तोड़ना बताया आपको, फिर उसी पर इंटीग्रेशन लगा दोगे तो समाकलन का चिन्ह लग गया, दोनों का समाकलन हो गया 1/x 1/x। अगला प्रश्न देखो बच्चों, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। इसके आगे ये बच्चों सॉल्व किया था हमने। इस प्रश्न को हमने घर के लिए कहा, जब इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन प्लस इसका समाकलन कर लोगे। ठीक बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न की, इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ये प्रश्न था, तो क्या करेंगे इसको देखिए। क्या लघुत्तम है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ऊपर क्या है 3x माइनस 1। ये लघुत्तम कर जाओ पूरे तीनों कोष्ठक को, तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब a में क्या आएगा बच्चों, जब इसका भाग करोगे दोनों कोष्ठक आ जाएंगे ऊपर, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b। x माइनस 2 कट जाएगा, शेष दोनों ऊपर आ जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c। x माइनस 3 कट जाएगा तो क्या बच गया, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये आ गया। ये आपका कैंसिल आउट हुआ। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, एक बार लिख दें, क्रमशः इस तरह से। इसको एक क्वेश्चन नंबर बच्चों मान लो आप 2। क्रमशः क्या बताया था, ये जो बटे होते हैं इनको एक बार इसको शून्य करो, एक बार इसको शून्य करो, एक बार इसको शून्य करो, क्रमशः मान सबके आ जाते हैं। ठीक है, करें चलो। पहले x माइनस 2 बराबर 0, कौन इक्वेशन 2। दो में एक को कर लो, चाहे इसको कर लो x माइनस 1 को, x माइनस 1 बराबर 0। या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बराबर 1। x माइनस 1 इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या निकलता है 1, रख दो, रख रहे हैं तो x बराबर 1 रख जाओ, रखो x की जगह 1। 3 इंटू 1 माइनस 1 बराबर a इंटू एक्स की जगह क्या रख रहे हो 1, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस। अब देखो x बराबर 1 रख रहे हो तो बच्चों x माइनस 1 को 0 कहो तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अथवा x बराबर 1 कहो तो 1 से 1 चला गया तो 0, जब 0 तो सब 0 कर दे रहा है, यहाँ भी 0 तो सब 0 कर दे रहा है, तो आगे सब 0 खत्म हो गया। 3 एकम 3 से 1 चला गया 2, ये आ गया बच्चों आपका a माइनस 1 और ये आ गया आपका माइनस 2। तो कुल मिलाकर के आपका आ गया 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2a, तो इससे a बराबर बच्चों आ गया 1। a का मान आपका 1 आ गया। पुनः चले 2 में दूसरा कोष्ठक अब किस शून्य कर दो चल करके, अभी आपने x माइनस 1 को शून्य किया तब कि x माइनस 2 को शून्य कर दो। 2 में x माइनस 2 बराबर 0, या इसी को ऐसे कहेंगे x बराबर 2 रखने पर, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 रखने पर रखो चल कर बच्चों, x की जगह क्या रखोगे 2 माइनस 1 बराबर
ए। अब देखना बच्चों, x माइनस 2 को 0 कर रहे हो या x बराबर 2 कर रहे हो तो 2 चला गया 0, खत्म बात। प्लस b, देखो x की जगह क्या रख रहे हो 2 माइनस 1, फिर 2 माइनस 3 प्लस c। अब ये देखो 2 की जगह x की जगह 2 रखो, 2 चला गया 0, 0 गुणा करोगे 0, खत्म, लिखने की जरूरत नहीं। 3 दूनी 6 से 1 चला गया 5, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। देख लो b वाला कितना है, 2 से 1 चला गया, ये 2 से 3 चला गया -1, तो ये हो गया 5 बराबर माइनस b, तो b बराबर आ गया आपका -5, b का मान आ गया बच्चों। इसी प्रकार से अगला देख लो स्टेप, संबंध 2 में कौन सा कोष्ठक शून्य कर देंगे इस बार, x माइनस 1 को शून्य रखा है, x माइनस 2 रखा आपके x माइनस 3 कर दो। संबंध 2 में x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर 3 रखने पर, रखो चल करके, जहां x है वहां क्या रख रहे हैं 3 बराबर। अब देखो x माइनस 3 0, तब ये 0 कर दोगे तो पूरा 0 हो गया, ये 0 करोगे पूरा 0 कर देगा, क्यों c आ रहा आपका, x की जगह क्या रख रहे हो 3, तो 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 3 त्रिका 9 से 1 चला गया 8, ये आया 3 से 1 चला गया 2, 3 से 2 चला गया 1, 8 बराबर हो गया 2c। इससे c का मान मिल गया बच्चों आपको 4। ए बी सी का मान बच्चों आ गए, तो कहाँ रखेंगे चल करके, चलो आपका जो प्रश्न है ए की जगह बी की जगह सी का मान रख चल करके। जो प्रश्न था आपका 3x माइनस 1, चलें पूरा लिखें चल करके। प्रश्न क्या था आपका, 3x माइनस 1 पूरे के बटे बराबर ए के बटे, फिर बी के बटे, फिर सी के बटे, बटे क्या था x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर a बटा क्या था, a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। तो a का मान देखो कितना आया था, a का मान आया था 1, b का मान आया था -5, c का मान आया था 4, बीच में क्या था प्लस, ये है बच्चों। तो प्रश्न आपके पास ये नहीं था, प्रश्न था बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या रहा, समाकलन करो, तो कर दो बच्चों समाकलन कर दो इसका। इसलिए इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन करो बच्चों, सबका समाकलन 1/x माइनस 1 dx, -5 बाहर कर लो, 1/x माइनस 2 dx, 4 बाहर कर लो, 1/x माइनस 3 dx। देखो बच्चों 1/x से क्या होता है log x, log mod x, -5 1/x क्या होता है log mod x, 4 1/x क्या होता है log mod x। क्योंकि पुनः इनका अवकलन करने से एक ही आ रहा है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ। तो पहले बच्चों यहाँ समाकलन करना तो सरल है, समाकलन जब प्रश्न को आप आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हो, अब बताओ इसका समाकलन करने में क्या दिक्कत, 1/x का मुजवानी log x हो रहा, 1/x का log x पढ़े हो, log x का अवकलन 1/x होता था। तो मैंने प्रश्न में क्या खास बात थी, आंशिक भिन्न में विभक्त करना। वो कैसे, हर के गुणनखंड अगर रैखिक हैं तो क्रमशः a बटा प्लस b बटा प्लस c बटा करके मानते थे, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों ये करोगे, क्या मान लोगे इसको, इसको मानोगे आप a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। ये सारे मान जब इसको लघुत्तम करोगे, सालो करोगे, कोष्ठक को क्रमशः एक बार इसको शून्य, एक बार इसको शून्य, एक बार इसको शून्य करोगे तो ABC के मान आ जाएंगे, मान रख दोगे, इसका समाकलन रहा, इसका समाकलन, ABC के मान जो है कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे, 1/x का log x, 1/x का log mod x, ऐसे कर लोगे, सबके समाकलन आ जाएंगे। कर लो बच्चों, ठीक है, कर लोगे, चलें आगे। इसका भी हमने बताया,
हल कर लोगे, ए बी के मान आएंगे, इसका समाकलन रहा, इसका समाकलन प्लस उसका समाकलन कर लोगे, ठीक है। अब बच्चों देखो, अंश का घातांक हर के घातांक से अगर अधिक है तो अब इस टाइप के प्रश्न कर देते हैं ताकि आपको सरल लगे। ठीक बच्चों, पहले इतना हमने हर के गुणनखंड कैसे हो, रैखिक हो, लीनियर हो, हर के गुणनखंड में न चर की पुनरावृत्ति हो और न गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, उस टाइप के प्रश्न में करें। ठीक, इतना अभ्यास कीजिए, हम आगे चलेंगे।